नमो रियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एषु पञ्च नमोकारो सर्वभावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेषां परमं हवै मङ्गलम्। जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगन्नाहो जगबंधु जय जगप्रियामहो भयं जय सुयाण भवो तीर्थयारणं अपचिमो जय गुरुलोगाणं जय महप्पा महा कल्याण बादवाराम द्रुत गंगा हिमाचल विश्वाम्भोजरवीं देवं वन्देऽहं ज्ञातनन्दनं सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिनि सर्वलब्धिनिधाय श्री गौतम स्वामिने श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धर्म लाभ बहुत बहुत आशीर्वाद सबको। आज हाँ जी बोलिए। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। गणधरवाद की इस 165वीं कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि पूर्व कक्षा में हमने देखा कि कर्म और संसार को सिद्ध करने मोक्ष और संसार को सिद्ध करने के लिए कर्म जरूरी है, क्योंकि बिना कर्म के ना ही मोक्ष की सिद्धि हो सकती है और ना ही संसार की सिद्धि हो सकती है। जब जीव कर्म का बंधन करता है तो उसका संसार बढ़ता है, और कर्म का क्षय करता है तो उसका संसार घटता है और मोक्ष की सिद्धि हो जाती है। फिर ये चीज देखी कि मोक्ष की प्राप्ति किस प्रकार से हो सकती है, तो उसके लिए देखा कि जो जीव छायक भाव से सभी कर्मों का क्षय करेगा तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी, और जो जीव छायक भाव से कर्मों का क्षय नहीं करता है उसके संसार ही बढ़ता रहता है। फिर आगे प्रश्न आते हुए ये चीज देखी कि सिद्ध सलाम में तो भाई कर्म की जरूरत है ही नहीं है, फिर आप कर्म की बात क्यों कर रहे हैं। तो महाराज साहब ने बताया कि सिद्ध सलाम में कर्म अवश्य नहीं है, लेकिन आत्मा को अगर वहां पहुंचना है तो कर्म का क्षय करना आवश्यक है। फिर हमने देखा कि जो पांचों जितने भी पंडित है, 11 ब्राह्मण पंडित हैं, वे वेदांतों को मानते हैं। इस कारण से उन्होंने कर्म की सत्ता को स्वीकार न करते हुए ईश्वर को ही माना है, ईश्वर को ही स्वीकार किया है। साथ में चीज देखी थी, ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों को ईश्वर प्रदान देखा था, उनके कार्य भी देखे थे कि किन को क्या क्या कार्य दिए गए हैं। फिर आगे हमने महाविद्य क्षेत्र की बात भी की थी, जिसमें ये देखा कि आज भी वहाँ तीर्थंकर विराजमान है और वहां से प्रत्येक समय में एक न एक जीव मोक्ष की प्राप्ति कर रहा है। ये पूर्व कक्षा का विषय था। आगे कक्षा के लिए महाराज सासू ने मेरे। हाँ जी, बहुत बहुत धर्मला भागशाली। देखिए, आज चैत्र शुद्धि त्रयोदशी भगवान महावीर के जन्म कल्याणक प्रसंग पर 4 अप्रैल को मंगलवार के दिन हम इस गणधरवाद की कक्षा में विचार विमर्श कर रहे हैं। वैसे मैंने कल ही जो है आपको बता दिया था कि कल जो है हमने गणधरवाद का ही विषय जो है कल चर्चा कर ली थी। हालांकि कल तो कर्म विपाक का था, लेकिन विषय निकल गया था। आज हम इसी बात पर सोचते हैं कि 14 राज लोक की समस्त व्यवस्था जो है, अब वो किस प्रकार की व्यवस्था कहाँ कैसे बैठती है। महावीर भी ये नहीं कह रहे कि टोटल जगत की संपूर्ण व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ कर्म शास्त्र के सिद्धांत से ही बैठेगी, ऐसा नहीं कह रहे। कहाँ काल प्रबल है, कहाँ नेचर प्रबल है, स्वभाव, कहाँ भवितव्यता, एक डेस्टिनी जिसको हम कहते हैं, होनी अनहोनी जो है, और फिर चौथे नंबर पर कर्म आता है और 5वें नंबर पर पुरुषार्थ। हाँ जी, हमें इन 5 समवायी कारणों पर भी 1-2-4 क्लास के अंदर विचार विमर्श तो करना ही करना है। ये करेंगे हम, क्योंकि अकेले कर्म से नहीं। क्या है, किसकी व्यवस्था कैसी है, कर्म जीव करते हैं, जीवों के आधार पर कर्मानुसारी व्यवस्था है। लेकिन जो डेस्टिनी भवितव्यता है, जो जिस काल की बनी हुई जैसी है, वो तो उसी काल के हिसाब से रहेगी।
अब क्षेत्रीय भवितव्यताएं, कालिक भवितव्यताएं, द्रव्य की भवितव्यताएं, भाव की भवितव्यताएं, ये सब रहनी ही रहनी है। यहाँ पर इसलिए हमने इस विषय को नाम दिया है कि ये जो है पांच पंच समवायी कारण। हालांकि मैं ये विषय नेक्स्ट क्लास में लेकर के करूंगा, लेकिन आपने ये देखना है कि काल जो है एक कारण है, ये इसके साथ जुड़ा है दूसरा कारण जो है स्वभाव का है, यहाँ स्वभाव नेचर के रूप में जो है। लेकिन तीसरा भी जो है ये भवितव्यता जिसको हमने कहा है, ये डेस्टिनी के रूप में है। और ये एक चौथे नंबर पर कर्म कारणीभूत बन रहा है। अब इससे आगे चल करके पांचवें नंबर पर ये जो है पुरुषार्थ कारणीभूत बन रहा है। अब ये चलिए इस तरह से इन पांचों समवायी, समवायी का मतलब है सम्मिलित, संयुक्त, ये मिल करके कैसे काम होता है। अब इनके अंदर जब ये प्रबल बन जाए तब क्या करें, ये जीवों के साथ कर्म जब प्रबल बन जाएंगे तब क्या करेंगे। इधर देखिए ध्यान से, इसको इस पर डिपेंड मत करिए, इसको इस पर डिपेंड मत करिए, इसको इसके ऊपर मत छोड़िए, तो पांचों का सम्मिलित स्वरूप जो है वो देख। तो जिस तरह से अब ये भवितव्यता आदि है, अब इनको हम किसके साथ जोड़ेंगे, कैसा कैसा कैसा, कहाँ का क्या स्वभाव बन रहा है। कालिक स्वभाव के क्षेत्र की दृष्टि से आपने ये तो देख लिया था। अब यहाँ की व्यवस्था, यहाँ की व्यवस्था, अब ये जो स्वर्ग है पूरा, अब स्वर्ग के अंदर वहां की व्यवस्था, ये नरक के अंदर नारकी जीवों की व्यवस्था, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये तिरछा लोक जो है इसकी सारी व्यवस्था। अब यहाँ आपने देखा तिरछा लोक है, ये बीच वाला मनुष्य क्षेत्र है। अब ये एक एक यहाँ के देवलोक जो है, देवी देवता जो जहाँ रहते हैं, अब इन सारी व्यवस्था को महावीर अपनी तरह से समझा, केवल ज्ञानी का विषय है, बरोबर बता रहे। अच्छा एक बात इधर देख लो आप पहले ध्यान से, बिल्कुल परमानेंट सिस्टम। अब आप परमानेंट सिस्टम का क्या अर्थ करेंगे साहब, ये भी आपको समझ लेना है। मोक्ष भी है तो परमानेंट है, स्वर्ग सारे हैं तो परमानेंट है, मनुष्य क्षेत्र है परमानेंट है, असंख्य द्वीप समुद्र का तिरछालोक है परमानेंट है, सातों नरक का अधोलोक है परमानेंट। तो यहाँ परमानेंट का सीधा तात्पर्य जुड़ेगा त्रिकाल नित्य, अनादि अनंत है, अनादि काल से है, अनंत काल तक रहता ही रहता है। मैंने पहले कहा है चौरडिया जी, ये हिंदू धर्म में उन्होंने वैदिक कल्चर के हिसाब से सृष्टि का सर्जन, संचालन, प्रलय, महाप्रलय, सर्वनाश, ये उनकी अपनी धारणा है। क्या ये उन्होंने बैठाई बात। महावीर ने कहा कि भाई ये मिथ्या असत्य क्यों है, ये सारी व्यवस्था परमानेंट, त्रिकाल नित्य है। अब कहाँ प्रलय करना है, किसका प्रलय करना है, आकाश कोई प्रलय में नष्ट होता है। मेहता जी जरा सोच लेना ध्यान से, आकाश द्रव्य प्रलय के अंदर नष्ट होता है क्या। भाई नष्ट कौन होगा, विनाशी द्रव्य, अविनाशी का क्या होगा। और विनाशी द्रव्य की पर्याय नष्ट होती है, विनाशी द्रव्य भी संपूर्ण समूल नष्ट तो कभी होता ही नहीं है। थोड़ा समझ लो ध्यान से, धर्मास्तिकाय द्रव्य का संपूर्ण नाश कभी प्रलय होना है क्या, अधर्मास्तिकाय द्रव्य का संपूर्ण नाश प्रलय कभी होना है क्या। अनंत अनंत जीवात्माओं के अस्तित्व का सर्वथा लोप या अभाव या नाश क्या संभव है। नियम क्या ध्यान में रखना है,
जिसकी कभी उत्पत्ति होती ही नहीं है उसका नाश भी कभी होता ही नहीं। जिसकी उत्पत्ति होती है उसी का नाश होता है। बोलिए साहब, बरोबर बोलेंगे विभा बहन? जिसकी कभी उत्पत्ति होती ही नहीं है उसका कभी नाश होता ही नहीं है, और जिसकी कभी कभी उत्पत्ति होती है उसका नाश होता ही है। बरोबर है। अब पहले वाले को आप त्रिकाल नित्य कह दो, दूसरे वाले को जो है त्रिकाल नित्य नहीं कहना है। बात इतनी है। बोलिए पहला वाला कौन सा है और दूसरा कौन सा है, जिसको कैसा कहना है? सीमा बहन जी बोलेंगे। हाँ साहब जी, जो शाश्वत है जैसे आकाश पृथ्वी वो सब शाश्वत। पहला नंबर क्या बोले हैं? जिसकी उत्पत्ति नहीं है वो कभी नाश नहीं होगा, उसी को उसी को शाश्वत नियम कहते, त्रिकाल नित्य है। बस बस बस। अब जो है जब उत्पत्ति नहीं है तो नाश कभी होना ही नहीं था। ठीक है, इस सत्य के विपरीत अन्य दर्शनकारों ने, धर्मकारों ने जो है उनको असत्य बता करके ये कहा कि नहीं, उत्पत्ति होती है, नाश भी करना ही पड़ता है। इसके लिए उन्होंने भगवान के 3 रूप की व्यवस्था बैठा दी। भाई ब्रह्मा जी उत्पन्न करेंगे और शंकर जी नाश करेंगे। अब उनको पूछा जाए कि भाई जब होता ही नहीं है तो क्यों उनको बीच में ला रहे हो, क्या करना है आपको? बताइए किस पदार्थ का न, जैसे अभी हमने गिनती कर ली, भाई आकाश द्रव्य जो बना ही नहीं है तो नष्ट है, क्या होगा? धर्मास्तिका है, धर्मास्तिका है कभी उत्पन्न हुआ ही नहीं है तो उसका नाश कैसे होगा? बना ही नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? उनके कोई एटम ग्रुप ही नहीं है, कोई किसी परमाणु से बना ही नहीं है, तो क्या नाश होगा? अरे अनंता अनंत जीवात्माएं हैं, न तो कभी बनती है न कभी नष्ट होती है। अब आत्मा को बनाने के लिए एटम्स कहाँ से काम में लाएंगे? आप कैसे लाएंगे? आप कैसे बनेगा? कोई संभावना नहीं। तो ये फिर आप क्यों ये बात बैठाते हो उत्पत्ति नाश की? हाँ जरा ध्यान से सुनना। अब आप क्या बोलोगे? पुद्गल द्रव्य विनाशी है, पुद्गल द्रव्य तो नष्ट होता है। लेकिन भाई साहब जरा त्रिपदी से सही अर्थ में समझ करके आगे बढ़िए। क्या नाश होता है पुद्गल द्रव्य में? उसकी पर्याय बदलती है, प्रदेश बिखरते हैं, स्कंद का नाश होता है। लेकिन पुद्गल द्रव्य भी परमाणु स्वरूप में त्रिकाल नित्य शाश्वत ही रहता है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कॉजेशन, all the atoms again they will just reconstruct again। और परमाणु जुड़ते मिलते संयोग होता जाएगा, फिर स्कंद फॉर्म के पर्याय में आएंगे, फिर प्रदेश बिखरेंगे, फिर वो वापस जो है परमाणु फॉर्म में आ जाएंगे। आज हम है, हमारा शरीर है, 50 60 70 किलो का वजन है। कल हमारी मृत्यु हो जाएगी, कल इस शरीर को जला दिया जाएगा, तब जाकर के 50 60 किलो के वजन वाला यह शरीर 50 60 ग्राम के वजन के परमाणु में, राख में पर्याय परिवर्तन हो जाएगा। वही राख जाकर के फिर कोई नदी में बहा देंगे साहब, वो नदी में से वही पानी खेतों में आएगा, खेतों में से फिर गेहूं पहनेंगे साहब, वही गेहूं लाकर हम आटा बनाकर रोटी खाएंगे, फिर हमारा शरीर बनेगा, फिर हमारा शरीर, ये चक्र प्रक्रिया चलती रहेगी चलती रहेगी। परमाणु परमानेंट एग्जिस्टेंस रखता है, परमाणु का भी नाश सर्वथा कभी संभव ही नहीं है। यही तो है अस्थि कायात्मक ऐसे पांचों द्रव्यों का जो सम्मिलित स्वरूप है, वही तो संपूर्ण यूनिवर्स होल कॉस्मोस है। लेकिन अब हिंदू धर्म के, वैदिक धर्म के शंकराचार्य आदि आते हैं, अरे जब भगवान कुछ करेंगे तो हम भगवान कैसे मानेंगे? उनको ईश्वर मानना मतलब उनके लिए बड़ी समस्या क्या है? ईश्वर कुछ करना तो चाहिए ना, क्रिया। ईश्वर को बैठा मत रखो। अरे एक तरफ तो कहते हो ईश्वर को हाथ पैर ही नहीं है, ईश्वर को तो शरीर ही नहीं है, फिर कहते हो कि ईश्वर कुछ करना तो चाहिए। ये दो बात मत बैठाओ ना, विरोधाभासी बात मत बैठाओ। तो फिर उसका जवाब क्या देना? कोई जवाब नहीं है उनके पास। वो कहते हैं कि ईश्वर इट इज नॉट इन द ह्यूमन बॉडी फॉर्म, नेवर।
Because if the God will be in the human body form, then there will be some limitations of that. He can't create the whole universe. If the human body form aa gaya, there are some limitations of the human body form. अब पूरा यूनिवर्स बनाना है, पूरा कॉस्मोस बनाना है. अब ह्यूमन बॉडी फॉर्म में तो 2 हाथ से बनाते 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 करोड़ों बरस लग जाएंगे तो भी नहीं बना पाएगा. अब इतने करोड़ों बरस लग जाएंगे, तब तक तो ब्रह्मा जी वो शंकर जी आ जाएंगे, बोले भाई चलो 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 टाइम पूरा हो गया है, अब सर्वनाश करना है. तो महावीर कहते हैं भाई साहब, फिजूल में अनर्थ असत्य मान करके आप जो है मिथ्या बातें क्यों करते हो. अब भाई साहब क्या करना साहब, पूरी बिल्डिंग 100 मंजिल की पूरी बिल्डिंग बिल्कुल असत्य के ऊपर खड़ी कर दी. अब क्या कर, 100 मंजिल की पूरी बिल्डिंग और विदाउट एनी फाउंडेशन, क्या वो हवा में तैरेगी. इतना बड़ा धर्म बनाकर, इतना बड़ा फिलोसॉफिकल दर्शन शास्त्र बनाकर, विदाउट एनी बेसिक फाउंडेशन हवा में उड़ती व्यवस्था काल्पनिक कर दी साहब. महावीर कहते हैं नहीं, जो अस्थि कायात्मक प्रदेश समूहात्मक पिंड होता है उसी का अस्तित्व होता है. बिना अस्तित्व वाले की तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो. If the thing which is not existing at all, you can't imagine that. If you are imagined, then it must be existing in the form. आत्मा काल्पनिक द्रव्य नहीं है, आकाश काल्पनिक द्रव्य नहीं है, वास्तविक द्रव्य है. थोड़ा ध्यान से समझिए भाई साहब, वास्तविक का मतलब क्या, इट इज इन द रियलिटी. क्यों इट इज इन द रियलिटी बोल रहा हूं. आत्मा भी असंख्य अखंड प्रदेश समूहात्मक पिंड द्रव्य है. कल्पना नहीं कर रहे हैं हम, ये काल्पनिक नहीं है साहब. ये आत्मा का द्रव्य स्वरूप की एक बिल्कुल सब्सटेंशियल डेफिनेशन दी, और फिजिकल स्ट्रक्चर में वो रहता है, वो उसके पर्याय हैं, और ज्ञान दर्शन चारित्र आदि आत्मा के गुण है. अब आप ईश्वर का भी ऐसा ही स्वरूप द्रव्य गुण पर्याय का बताइए. वो कह रहे हैं हाँ जी, आत्मा के रूप में ईश्वर है. ब्रह्म संज्ञा जरूर दी है, लेकिन वो कहते हैं ब्रह्म जो है आत्मा है. अब आत्मा रहे और बिना शरीर के संसार में कैसे रहे. बिना शरीर के कोई आत्मा रह नहीं सकती, और बिना आत्मा के कोई शरीर नहीं रह सकता. और बिना शरीर के वो आत्मा इतना सर्जन कैसे करेगी. फिर वो कल्पना करके काल्पनिक बातें बताते हैं. काल्पनिक बातें बताते हैं कि चलो ईश्वर ने अपनी इच्छा से ऐसा बोल दिया और हो गया. तो बोलने के लिए मुंह चाहिए कि नहीं चाहिए. तो मुंह आया तो शरीर का अंग हुआ कि नहीं हुआ. अरे हाथ पैर धड़ होगा तो मुंह बनेगा, नहीं तो कहां से बनेगा. वो ध्वनि साउंड जो है वो कहां से आएगी. क्या बादलों के टकराने की गड़गड़ाहट की आवाज से संसार की सृष्टि का सर्जन हो जाएगा. तो आप तो मुंह मानने को तो तैयार नहीं हो, शरीर मानने को तो तैयार नहीं हो, हाथ पैर मानने को तो तैयार नहीं हो. बस वो ईश्वर वही आत्मा है, उसी की इच्छा हो गई, उसने बना दिया. अब बनाने की बात तो करते हो, लेकिन बनाने की मेथड प्रक्रिया कुछ भी नहीं बता रहे. अब क्या करना. अरे कोई प्रिंसिपल अगर बनता है तो प्रिंसिपल कैसा बनना चाहिए. ध्यान रखिए, प्रिंसिपल जो है ना वो अनचेंजेबल होना चाहिए, त्रिकाल नित्य होना चाहिए. तीनों काल में शाश्वत रूप से प्रिंसिपल हमेशा सदा काल एक जैसा रहने वाला. प्रिंसिपल जो है ऐसा तैसा. अब ये बात यहाँ पर देखनी है आपको. अब ये सारी व्यवस्था करने के लिए अब यहाँ पर क्या है, डेस्टिनी जन्य जो व्यवस्था है जहां पर है पूरे लोक के अंदर. अब ईश्वर यहाँ कहाँ पहुंचे गए,
कहाँ करने के लिए, क्या सर्जन कैसे करेंगे, मध्य लोक की व्यवस्था देखेंगे, तिरछा लोक की व्यवस्था देखेंगे, मनुष्य लोक की व्यवस्था देखेंगे, सातों नरकों की व्यवस्था देखेंगे, स्वर्ग की व्यवस्था देखेंगे। हाजी मेहता जी ध्यान से सुनना, वो ईश्वरवादी स्वर्ग तो मानने को तैयार है, नरक तो मानने को तैयार है, और स्वर्ग नरक में अनंत जीवों को मानने को तैयार, लेकिन आत्मा के अस्तित्व का निषेध कर रहे हैं। बस 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 सिर्फ एक, only the one God can exist, not anything else other. ईश्वर के सिवाय अन्य किसी का अस्तित्व ही नहीं है, तो फिर तुम स्वर्ग नरक ये सब मानने की बात कैसे कर सकते हो? अब पूरे स्वर्ग की व्यवस्था कोई करने वाला, कोई नियामक व्यवस्थापक चाहिए क्या? महावीर ना कह रहे हैं, बिल्कुल नहीं। अब ये कह रहे हैं ब्रह्मा जी ने अपना काम कर दिया, सर्जन किया, ब्रह्मा जी चले गए, अब विष्णु जी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आप संचालन करो, चलाओ। अब कहाँ जाएंगे साहब? पूरे स्वर्ग में, देवलोक में जाएंगे, तिरछा लोक में असंख्य द्वीप समुद्र में जाएंगे, मनुष्य क्षेत्र में जाएंगे, सातों नरकों में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे? अब भी आप घड़ी में देख करके समय लीजिए, 8:31 पर पूरे संसार में कितने जीवों का जन्म हो रहा है, कितने जीवों का जन्म होगा, कितने जीवों का मरण होगा। अब ये व्यवस्था कौन करेगा, कैसे होगी सर? बताइए कैसे होगी? एक ईश्वर जाकर के पूरे 14 राज लोक के अंदर कितने जीवों का जन्म मरण कैसे करेंगे, सोचिए। महावीर तो कह रहे हैं भाई एक समय खाली नहीं जा सकता। एक समय मतलब आंख की जस्ट इन द ब्लिंकिंग ऑफ द आईज के अंदर असंख्य समय होते। अभी एक आलू प्याज को काटा तो अनंत जीव तो यूं मर गए। एक गाजर को अगर किसी ने बॉईल करके हलवा बनाने को रखा तो अनंत जीव तो 1 सेकंड में मर गए। इन्होंने क्या कर दिया साहब? ये व्यवस्था ही हटा, नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं ये लोग पाप बोलेंगे, इसको जीव हिंसा और पाप बोलेंगे। उन्होंने ये व्यवस्था ही हटा दी सर। कोई आत्मा ही नहीं है संसार में, कोई जीव है ही नहीं, कोई आत्मा ही नहीं है, तो फिर हिंसा अहिंसा धर्म की व्यवस्था अधर्म की व्यवस्था कैसे करेंगे आप? और इधर ये बता तो रहे हैं, सुनिए आप, गीता में जाओ, रामायण में जाओ, उपनिषदों में जाओ, वेदों में जाओ, हिंसा को पाप तो कह रहे हैं, अहिंसा को धर्म तो कह रहे हैं, ये तो बात बता रहे हैं सब। अरे भाई जब आत्मा ही नहीं है उनके अंदर तो जन्म किसका और मरण किसका? फिर कैसे पाप लगेगा किसको? आपने पहले क्यों निषेध कर दिया पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति? नहीं 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 नहीं, किसी में कोई जीव ही नहीं है, किसी में कोई आत्मा होती ही नहीं है। अब क्या करना? जब उनमें नहीं होती है तो दूसरे किस में होती है बताइए आप? फिर आप बोलोगे 2 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले, 4 इंद्रिय वाले, 5 इंद्रिय वाले, पशु पक्षी, जलचर प्राणी, स्थलचर प्राणी, आकाश में उड़ने वाले पक्षी गण, मनुष्य, देवी देवता, नार की इतने संसार के जीव है, सब में आत्मा है क्या? बताइए आप पहले। फिर वो हाँ जाएंगे तो फिर उनका सिद्धांत टूटेगा। एक ईश्वर की तो बात कर रहे हो तो फिर इतने सब की बात कहाँ बैठा रहे? तो उन्होंने ना कह दिया बस एक ईश्वर ही आत्मा है, दूसरी कोई आत्मा है ही नहीं। जब दूसरी कोई आत्मा है ही नहीं तो एक की हिंसा को मानने को तैयार और दूसरों की हिंसा को मानने को तैयार नहीं। ये क्या बात है? ये कैसे संभव है? अब मेहता जी बताइए, स्वर्ग के अंदर देवी देवताओं में तो कोई किसी को मार के खत्म कर ही नहीं सकता है, तो वहां प्राणातिपात कैसे लगेगा? ये आप इतनी देर कर रहे हो, शीतल बहन तो 1 सेकंड में जवाब देंगे, इतनी देर। हाँ सब्जी में सब लोग सामान रखो थे तो ये रखेंगे, ये बालू के ऊपर नीचे पेड़ी में ये रखेंगे, ताले साइड भी आना है।
ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को कैसे बैठा रहे हैं हम? साहेब जी, देवी देवता मन से इतने पाप करेंगे, कायिक रूप से नहीं कर सकते, मैंने लेकिन मन बोला था ना मेहता जी, आप तो सोच भी नहीं पा रहे हो, इनका जवाब भी हो गया। अच्छा, वो म्यूट नहीं हो रहा है, ठीक है। और किसको बोलना है? जिनका म्यूट होता है बोलिए विपुल जी। हैंड रेज कीजिए, हैंड रेज, तो मैं अनम्यूट कर देता हूं। अरे जाने दो, आप ही जवाब दे दो ना, इसमें क्या हो गया? अरे भाई साहब, कोई देवी देवता पचकान, वो देवी देवता वहां से रूप बदल कर आकर यहाँ मनुष्यों की, पशु पक्षियों की हिंसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? हाँ, अगर वो कर सकते हैं तो उनको पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा का पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा, बिल्कुल लगेगा। हाँ, फिर ये ना बोलेंगे। अभी शीतल बहन तैयार बैठे, हमारे क्लास में बड़े पंडित है ये। अब बात ये हमको समझनी है ऐसा, उनको 18 ही पाप लगते हैं कि नहीं लगते? देवलोक के अंदर 18 पाप स्थान की व्यवस्था क्या है? हाँ, ये जरूर है, मणेनम वायाए कायनम की सबकी व्यवस्था है। लेकिन ये जो है, मैं बात किनकी कर रहा हूँ, ध्यान रखिए, सब्जेक्ट कंसेप्ट क्या है। हिंदू धर्म के वेद वेदांतों को पढ़ करके अपना सिद्धांत बनाने वाले ये अग्निभूति ब्राह्मण विद्वान पंडित, ये हमारी जो डिस्कशन चल रहा है ये किसके बीच में है? जब व्यक्तिगत नाम लेंगे तब अग्निभूति सामने आएगा। और इधर डिस्कशन चल रहा है कर्मवाद और ईश्वरवाद, ये दो के बीच का डिस्कशन है। क्योंकि जगत के अंदर कर्मवाद के सिद्धांत पर जगत की संपूर्ण व्यवस्था को मानने वाला सिर्फ और सिर्फ एक जैन धर्म है, सिर्फ और सिर्फ एक जैन धर्म। बाकी सभी ईश्वरवादी धर्म है। बौद्ध धर्म ईश्वरवादी भी नहीं बोल रहा है, कर्मवादी भी नहीं बोल रहा है। ये बड़ी समस्या है। अब उनकी बात फिर और तरीके से हमें करनी पड़ेगी। आप समझ रहे हैं, कोशिश करना छोड़िए। अगर बौद्ध दर्शन वाले ईश्वरवादी बोले तो उनको फिर गौतम बुद्ध को ईश्वर बोलना पड़ेगा। फिर ईश्वर बोलेंगे तो फिर सर्जन विसर्जन की बात आ गई। और फिर कर्मवाद बोले तो कर्म तो आत्मा के बिना रहता ही नहीं है, कर्म तो आत्मा के बिना हो ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं है। तो गौतम बुद्ध ने क्या कह दिया? आत्मा के अस्तित्व का निषेध कर दिया। आ रही है बात समझ में? अब आत्मा ही नहीं है तो फिर भाई साहब कर्म किसको रहेगा, कर्म किसको लगेगा? फिर दूसरे जन्म में, फिर तीसरे जन्म में, फिर चौथे जन्म में, फिर पांचवें जन्म में जाकर के कोई जीव अपने कर्मों का विपाक फल भुगते, ये व्यवस्था कैसे बैठेगी? ये व्यवस्था कैसे बैठेगी? अरे ये बात समझ में, थोड़ा ध्यान से समझिए भाई साहब। अब बताइए आपको क्या लग रहा है? एक तरफ वैदिक दर्शन वो आत्मा को निषेध कर रहे हैं, ईश्वर के अतिरिक्त अन्य कोई आत्मा ही नहीं। इधर गौतम बुद्ध वो भी आत्मा का निषेध कर रहे हैं। तो मेहता जी, दो में क्या डिफरेंस, क्या बैठेगा, क्या फर्क है? एक ही वन एंड द सेम कहना है कि फर्क है? तो ये जो है कैसे है, ये व्यवस्था कैसी है? इनकी व्यवस्था के अंदर क्यों, मैं पहले कह रहा हूं आपको कि सत्य असत्य का विवेक करना यही सम्यक दर्शन का कार्य है। ये जो सत्य क्या है, असत्य क्या है, हम किसको कहेंगे, समझे कि नहीं? और सत्य कौन सा चाहिए, सत्य कैसा चाहिए? अंतिम कक्षा का सत्य, विच विल बी अल्टीमेट ट्रूथ। पहले ये बोलिए, अल्टीमेट ट्रूथ किसको कहेंगे? Beyond that, there is no any another truth, and which cannot be changed in all the time. That is called the ultimate truth. बोलिए नीति बहन जी। जी मान साहब, ultimate truth is something which cannot change with the change in time. Second, and beyond the ultimate truth, there is no other truth. Very good. हाँ,
अब ये आपने समझ लिया तो ये अल्टीमेट ट्रूथ बताने का काम किसका है? ये सिर्फ और सिर्फ सर्वज्ञ सर्वदर्शी का ही काम है। जो केवल ज्ञानी, केवल दर्शनी, अनंत ज्ञानी, अनंत दर्शनी हो, वही अंतिम सत्य स्थापित कर सकते हैं। उनके सिवाय और किसी का अंतिम सत्य स्थापन करने का संभव ही नहीं है। अब क्या करना? अब जरा लॉजिकली सोचिए साहब, जब इधर जो है जगत की व्यवस्था, ईश्वर की व्यवस्था, आत्माओं की व्यवस्था, पदार्थों की व्यवस्था, एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, एक से एक सब असत्य स्थिर हो रही है, सिद्ध हो रही है, तो अल्टीमेट ट्रुथ कहाँ है? और अल्टीमेट ट्रुथ ही नहीं स्थापन हो रहा है, तो ऐसे ईश्वर को सर्वज्ञ कैसे कहेंगे? छोड़िए जी, बात समझ में आ रही है? बोलिए। हाँ, रिपीट ही कर दो तो ही चलेगा। हाँ, मार साहब फरमा रहे हैं कि जब अल्टीमेट ट्रूथ भी जब समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसे ऐसे को सर्वज्ञ कैसे बोला जाए? सत्य असत्य का विवेक ही नहीं हो रहा है। सत्य असत्य का विवेक करना ये काम सम्यक दर्शन का है, सम्यक ज्ञान, बरोबर है। लेकिन अल्टीमेट ट्रूथ हम किसको कहेंगे? और वैसा अल्टीमेट ट्रूथ अगर वो बोलने वाले नहीं है, स्थापन करने वाले नहीं है, तो वो सर्वज्ञ नहीं कहलाएंगे। तो उस ईश्वर को हम सर्वज्ञ कैसे कहेंगे? उनके वचन को अंतिम सत्य कहकर कैसे समझेंगे फिर हम? ये बात होनी चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए, समझे जी महाराज। लेकिन अब करें क्या बताइए भाई साहब? ऐसा असत्य बताकर लोगों को, नासमझ लोगों को, अज्ञानी लोगों को, अंधश्रद्धालु लोगों को ये बात पकड़ा दी, और ये बात पकड़ा करके उनको इसी में जकड़ के रखना है, उसमें से उनको छूटने नहीं देना, बाहर निकलने नहीं देना, और इधर जो अंतिम सत्यात्मक सिद्धांत है उसका निषेध कर देते। अब उसका निषेध करके बात ही विपरीत कर देंगे। नहीं 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 नहीं, जिसके ऊपर कॉम्प्लिकेशन आए, जो व्यवस्था नहीं बैठा सकते हैं, कह दो कि है ही नहीं, उसका अस्तित्व ही नहीं है। हाँ, अब मेहता जी मैं घूम फिर करके उसी विषय पर आ रहा हूं कि इधर ईश्वरवादी वैदिकों ने ईश्वर के अतिरिक्त अन्य आत्माओं के अस्तित्व का निषेध कर दिया। इधर बौद्ध दर्शन वाले गौतम बुद्ध ने भी आकर के आत्मा का निषेध किस रूप में किया, और कर्म का सिद्धांत किस रूप में, और फिर भी कर्मजन्य संस्कार को मानने को तैयार है। सब सोचो, विचार कर लो। पॉसिबल ही नहीं था। बोले मेहता जी, हो गया आपका? बोलिए। नहीं, पॉसिबल ही नहीं था सर। नहीं, पहले डिफरेंस क्या है आप ये बात तो क्लियर कर सकते हो। ये ईश्वरवादी ईश्वर के अतिरिक्त अन्य समस्त आत्माओं के अस्तित्व का निषेध करते, थोड़ा ध्यान से सुनो। और इधर अब मेहता जी आपका अनम्यूट कर लो। अब इधर जो है बौद्ध दर्शन वाले गौतम बुद्ध आत्मा को मान रहे हैं, आत्मा को मान रहे हैं, मानकर कह रहे हैं वो तो नष्ट हो जाता है। समझ रहे हैं आप? ध्यान कर, आत्मा को पहले तो मानेंगे और फिर उसको विनाशी कह के नष्ट कर देंगे। अब आत्मा नष्ट हो गई तो कर्म कहाँ रहे? कर्म आत्मा के बिना रहते ही नहीं है, कर्म आत्मा के बिना बनते ही नहीं है, आत्मा के बिना कर्म होते ही नहीं है साहब। और बिना कर्म वाली संसार में कोई आत्मा ही नहीं होती है। अब दोनों तरफ की बात बैठाकर बौद्ध दर्शन की परीक्षा कर लो। बोलिए राकेश जी, मैंने क्या कहा? 3 पॉइंट आप बोल सकते हो, हाथ रेस करो तो वो करेंगे आपका अनम्यूट। हाँ गुरु जी। हाँ जी। ईश्वरवादी ने आत्मा का निषेध किया हुआ है, ये आत्मा है ही नहीं। बहुत
धर्मों ने कहा है कि आत्मा है पर आत्मा नष्ट हो जाती है। बहुत अच्छा, 2 तो वाक्य आए, चलो इतना तो समझ में आया आपको। नहीं, लेकिन महाराज साहब हाँ, बौद्ध दर्शन वाले जब बोलते हैं आत्मा नष्ट हो जाती तो वो जाति कहाँ है, वो क्या बोलते हैं? वो बोलते, अब भाई वो क्या कह रहे हैं सुनो ध्यान से। दीपक बुझ गया, दीपक बुझ गया। अब गया मतलब आगे क्या तीसरा शब्द है, आप समझ रहे हैं बात को। दीपक शब्द का अर्थ तो आपने वस्तु देख ली, बुझना शब्द का भी अर्थ देख लिया, गया शब्द क्यों बोला ने? गया तो कहाँ गया? अब क्या कोई स्थान बताना है? स्वर्ग में गया, लोक में गया, नरक में गया, दीपक बुझ गया मतलब क्या हुआ? वो कह रहे हैं आत्मा मोक्ष में चली गई मतलब दीपक बुझ गया की तरह से आत्मा लुप्त हो गई। अब बताइए साहब क्या करना? फिर चलो भाई साहब, जब आत्मा लुप्त हो गई तो अब कर्म कहाँ जाएंगे? आत्मा के बिना कर्म कहाँ रहेंगे? महाराज साहब उन्होंने 4 आर्य सत्य माने हैं, तो उसके अंदर तो ये कहते हैं कि आत्मा दुखी है और दुख से बचना है, दुख का निरोध करना है, तो फिर वो किसको दुखी कह रहे हैं? हाँ ये बात है। आज आप विपुल जी आपको भी प्राइज मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। कभी नहीं लेते हो, आज फर्स्ट प्राइज, आपको भी प्राइज मिल जाएगा। यही तो बात है ऐसा। अब उनमें 4 आर्य सत्यों के अंदर संस्कार मान लिए, अब वो कर्म के संस्कार आते हैं। अब जन्म मरण किसका मानेंगे जब आत्मा ही चली गई है? अब ये इसके बाद दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, चौथा जन्म, ये कहाँ से लाएंगे? फिर इनमें गतियां कहाँ से लाएंगे? ये सारी गति और इनकी सारी व्यवस्था अब ये कैसे बैठाएंगे, कैसे भाई साहब करेंगे, कैसे बताओ मेरे को। महावीर तो कह रहे हैं भी गति भी कर्म के अनुसार, सुख दुख भी कर्म के अनुसार, वो भी जन्म मरण भी कर्म के अनुसार। आप जितने 100 प्रश्न पूछो महावीर बरोबर उत्तर दे रहे हैं। इनको पूछने जाओ तो बोले भी जन्म मरण किसका? अब आत्मा ही नष्ट हो गई, आत्मा ही नहीं रही तो जन्म किसका हुआ? बिना आत्मा के शरीर किसी का भी कभी बनता ही नहीं है। ये क्या हो गया? परमानेंट सिद्धांत हो गया, परमानेंट हो गया। ये हमारे लिए नहीं, संसार के समस्त जीवों की व्यवस्था के लिए। हमारे यहाँ की आत्मा किसी माता के गर्भ में जाएगी, वो कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु तो आत्मा के साथ चिपके हुए हैं। वो पुद्गल परमाणु औदारिक वर्गना के पुद्गल परमाणुओं को खींच कर लेंगे और माता के गर्भ में शरीर की रचना करेंगे साथ। तब जाकर के एक शरीर बनेंगे। माँ नहीं बना रही है, बाप नहीं बना रहा है, वो जीवात्मा खुद बना रहा है। महावीर ने आत्मा को कर्ता कहा है, अब ये तो कोई नहीं कहने को तैयार है। वो तो आत्मा के अस्तित्व का निश्चित कर रहे। चलो हमारे मनुष्यों की व्यवस्था बताई, पशु पक्षियों की व्यवस्था में भी यही स्वरूप है। भाई एक मुर्गी के पेट में अंडा बनेगा कब? एक जीवात्मा वहां आएगी, वो शरीर धारण करेगी, तब अंडा बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अब चाहे कोई भी संसार का जीव हो, कोई भी जीव हो, 84 लाख योनियों की व्यवस्था ही इसलिए बताई, ये गणित ही इसलिए बताया, नहीं तो नहीं बन सकता। ईश्वर बनाता हो तो 84 लाख योनियों की जरूरत कहां पड़ी? जरा ध्यान से सुनना मेहता जी। इधर हिंदू धर्म भी 84 लाख योनियों की व्यवस्था तो बता ही रहे हैं साहब, और फिर बोलते हैं कि सब कुछ ईश्वर की याद में ईश्वर ही करेगा। अब कैसे बात बैठ रही है? मिथ्यात्व किसको कहते हैं? If there are the contradictory statements and which is one is contrast with the another is contrast with the first one, so that is
टोटली मिथ्यात्व बन रहा है, उसी को तो असत्य कहते हैं। और किसको कहते हैं? इतनी भी बात स्वीकारने को तैयार नहीं है साहब। अब जब आत्मा के अस्तित्व का निषेध कर दिया, इधर कर्म के अस्तित्व का निषेध कर दो। क्यों किया ये सब अस्तित्व का निषेध? आत्माओं के अनंत अनंत आत्माओं के अस्तित्व का निषेध क्यों किया? कर्मों का अस्तित्व का निषेध क्यों किया? अब ये नहीं करेंगे तो उनके ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता है, फिर ईश्वर करेगा क्या? ये सब अनंत आत्मा हो जाएगी और कर्म सबके हो जाएंगे, तो फिर आत्मा ही करता है और वही अपने कर्मानुसार सब कर लेते। ये जैन दर्शन कहता है। तो जैन दर्शन से इनको अपना अलग अस्तित्व दिखाने के लिए इन्होंने जैन दर्शन का निषेध किया। अरे भाई साहब, ये समझना था। वो पॉलिटिक्स में छोड़ दिया जी। आप जिनको जान रहे हो ना, मोदी का विरोध करने जाते 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 वो देश का ही विरोध करते थे। भाई आप पॉलिटिक्स में करिए ना, खेलिए। आप मोदी के लिए 4 गाली दो, 10 गाली दो, मोदी का विरोध करिए, लेकिन आप देश को, देश के अस्तित्व को ही आप खतरे में डाल दो। ये थोड़ी हो सकता है। अब करना क्या? जैन धर्म के सिद्धांतों का खंडन करने गए तो अंतिम सत्य को ही उन्होंने उड़ा दिया। ये उनकी समझ से परे हो गया। हमारे ईश्वर के कर्तृत्व भाव का एग्जिस्टेंस हमको बनाए रखना है, बचाए रखना है। इसको धक्का लगे उन सब का निषेध करके उड़ा दो। चलो आप निषेध तो करते गए, उड़ाते तो गए, लेकिन व्यवस्था नहीं बैठा सके। व्यवस्था नहीं बैठा सके, इसका क्या करना? तो अब पूरे संसार की व्यवस्था कैसे होगी साहब, ये ध्यान रखिए। बॉटम टू टॉप तक आप पूरे 14 राज लोक के अंदर अनंत जीवों की व्यवस्था कैसे होगी? चलो जीवात्मा आपने छोड़ दिया तो ठीक है, सबकी व्यवस्था बैठाने का रास्ता बताओ। सबकी व्यवस्था बैठाने का रास्ता क्या हो, वो पहले बताइए आप। अब उनके पास कोई जवाब नहीं बैठ रहा है। 84 लाख योनियों की व्यवस्था बैठाने गए, ख्याल आया। अब आप लोगों में से कोई जो है मेहता जी, हिंदू धर्म की 84 लाख योनियों की व्यवस्था कैसी है, कोई निकाल के ढूंढ के लाओ। मालूम है क्या आपको? तो बोलिए। ठीक है साहब जी अभी मैंने सुना ही दिया था भाई वेद के ऊपर कि उन्होंने 84 लाख जीवाणु की जो गणित बताई है ना, और साथ में ये भी कहा कि ये एस्टिमेटेड फिगर है, और वो साइंस ने अभी कुछ 87 लाख कुछ जात के जीव बताए हैं उससे मिलती हुए, मगर उसमें न अग्नि का है, न वायु का है, न तेहु का है, और ऐसे ही बैठा दी है। ऐसे मैंने एक वीडियो भी अभी देखी थी यूट्यूब पे कि 84 लाख जीवाणु वो लोग कैसे गिनाते हैं। चलो आप बताओ ना, फिर आप इधर बता दो सबको। वो वीडियो की लिंक मैं भेज सकता हूँ। अच्छा ठीक है, कल चलो भेजिए आप। ऐसे करते हैं। अब ये सारी व्यवस्था जो बैठानी है साहब, देखिए मैंने अभी क्या कहा है, महावीर केवली है, सर्वज्ञ है, उनकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जो बोलेंगे, जो कहेंगे, वो अंतिम सत्य ही कहते, and that ultimate truth will never change in all the time। ये उनकी जिम्मेदारी है, ये उनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर्वज्ञ केवली कहने का तात्पर्य ये है, हमारे में से 90% लोग भगवान का असली वास्तविक स्वरूप समझने को ही तैयार नहीं। लोगों को कंसेप्ट चाहिए मिरेकल्स का, चमत्कार का, दुख निवृत्ति का, सुख प्राप्ति का, इतना ही चाहिए सब लोगों को। तो बात ये है, तकलीफ ये हो रही है, इतने से कैसे काम होगा? भगवान ऐसे नहीं। इसलिए महावीर ने भगवान का स्वरूप, तीर्थंकर का, परमात्मा का जो स्वरूप जैसा है, जो वर्णन किया है, और भगवान को अलग से स्वतंत्र अस्तित्व देकर के कर्म को पहले प्राधान्यता दी। जिस प्रकार के कर्मों का क्षय करना है करेंगे तो ही भगवान बनेंगे।
जिस प्रकार के कर्मों की प्रकृतियों का विशेष उपादान उत्पन्न करना है तो ही वो भगवान बनेंगे। बिना तीर्थंकर नाम कर्म बांधे भी भगवान नहीं बनेंगे। बिना चारों घाती कर्मों का क्षय किए बिना भी भगवान नहीं बनेंगे। इतनी अद्भुत सारी व्यवस्था दी है साहब। अच्छा हाँ, ये किसने भेजा है? हमारा साहब मैंने भेज दिया। हाँ तो खोलो ना फिर सबके लिए। वो सबको ही भेजा है हमारा साहब। इस प्रकार से बताया गया है इसमें। अरे इधर खोल, स्क्रीन पर दिखाओ ना, स्क्रीन शेयर करके सबको। हमारा साहब वो तो लिखा नहीं, हुआ है हमारा। कल करना है। चलो अभी टाइम भी पूरा हो रहा है। आप कल व्यवस्था कर लेना, स्क्रीन शेयर करके सबको कैसे बताओ, सबके ख्याल में आना चाहिए, समझे कि नहीं। अब ये मेहता जी कल भेज देंगे तो कल आप दिखा देना सबको। हाँ जी बोलिए चोरिए। महाराज साहब, आपने फरमाया कि बौद्ध दर्शन में बोलते हैं आत्मा का अस्तित्व है पर तिप्पे की तरह बुझ गया। तो हाँ, महाराज साहब, तो आत्मा, वो आत्मा के आई कहाँ से? तो वो क्या बोलते हैं, आत्मा आई कहाँ से? कोई जवाब नहीं है। मैं आपको नाम लिखा देता हूँ, लिख लो। त्रिपीटक बोलते हैं उनके बौद्ध धर्म के आगम शास्त्रों को नाउन दिया गया, वन संज्ञा है त्रिपीटक। आपके कलकत्ता में वहां पर भी आपको मिल जाएंगे बौद्ध भिक्षु। आप हाँ, पूछ बेलूर लीजिए। मठ है यहाँ पर, बेलूर मठ। बेलूर मठ है, ठीक है। बेलूर मठ जो है ना, वो बौद्ध धर्म का मठ नहीं है। और मैं कभी गया नहीं। नहीं नहीं, वो नहीं है, वो नहीं। वो तो ये हिंदू संन्या, ये क्या बोलते हैं, विवेकानंद का ही मठ वाले। हाँ ओके, रामकृष्ण परमहंस बोल के। रामकृष्ण का है। तो आप दूसरे बौद्ध के वहां जाना, पूछना। ये सब उन्होंने अपनी अपनी तरह से जो व्यवस्था बनाई, जैसी बनाई भाई साहब। हमारा देखो, न किसी संप्रदाय, न किसी पंथ, न किसी गच्छ, न किसी धर्म, न किसी दर्शन से कोई मतभेद नहीं। हमको अंतिम सत्य चाहिए। अंतिम सत्य वो हमारे सम्यक दर्शन का केंद्र बनेगा, वही सबके कल्याण का निमित्त बनेगा, बाकी संभव नहीं है। अच्छा हमारे साथ सेकंड प्रश्न हमारे साहब की, देवलोक में भी तो युद्ध होता है, तब हमारे साथ क्या मतलब प्राणितिपात की हिंसा नहीं होती है? भाई वो वैक्रिय शरीर वाले हैं ना, मरेंगे तो नहीं ना। ये युद्ध तो होगा, युद्ध तो होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, समझे कि नहीं। ये सब वैक्रिय शरीर वाले हैं, ये उनकी विशेषता है। लेकिन प्राणातिपात की जो है, अब किसी को मानसिक हिंसा करने का जो है, वो भी तो प्राणातिपात की हिंसा का ही पाप स्थान है। अब ये पूर्व जन्म के वैर वैमनस्य को लेकर भूत प्रेत देवी देवता आकर यहाँ आकर किसी को मार जाए, तो मनुष्य मरे तो उनको भी पंचेंद्रिय जीव की हिंसा का पाप लगे कि ना लगे साहब? लगे महाराज। यहाँ से गए हैं तो भाई सब पुण्य प्रकृति लेकर गए, लेकिन मोहनीय कर्म भी तो लेके गए। जो जिनके साथ गांठ है बांध करके लेके गए क्लेश कसाय की, उसका क्या होगा? वो कर्म देव गति में जाने से कर्म मुक्त नहीं हो गए, कर्म साथ में लेकर गए। ये बात है। बोलिए विपुल जी। हाँ महाराज साहब, जो आपने 5 संभाव बताए थे, उसके अंदर जैसे निमित्त को अगर रखना है तो किस में रखेंगे निमित्त को? मैं इसकी क्लासें कल चालू करूंगा। जी महाराज साहब। और ये बौद्ध ने पुनर्जन्म को भी स्वीकार किया है, तो फिर वो कैसे अपन मान सकते हैं उसको? वही तो बात है ना, बिना कर्म के सिद्धांत के पुनर्जन्म पूर्व जन्म कैसे प्रूव होगा? और महाराज बिना साहब, वो तो ये कहते हैं कि जिसने कर्म किया है, अभी आत्मा ने, वो तो चली गई कर्म करके, मतलब किसी को मार दिया, लेकिन उसी समय दूसरी आत्मा प्रकट हो गई, वो कर्म भोग गई बोलते। ऐसा बोलते हैं? दूसरी आत्मा कहाँ से आ गई फिर? जब चली गई तो अस्तित्व ही नष्ट हो गया। वो शून्यवाद आप नहीं समझ रहे हो। क्षणिकवाद, शून्यवाद और अनंतम मतलब क्या? अनात्मवाद, वो आप नहीं समझ रहे हो। अभी आपको स्टडी करनी पड़ेगी। हाँ जी बोलिए मेहता जी। साहब जी, आनंदगंज जी महाराज साहब का मुनीश्वर स्वामी भगवान का जो स्तवन है ना, उसमें हाँ, बहुत सारी आर्गुमेंट बहुत अच्छी तरह से दी हुई है बरोबर। कि वो उसका अभ्यास करने से भी बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। सड दर्शन जिन अंग भणी जे। नहीं मुनि सुगत जिन्हें आया एक मुझे विनंती, आत्म तत्व क्यों जानू जगत गुरु ए आत्म विचार तत्व क्यों जानो जगत। उसमें सब आर्गुमेंट आई है सब। बरोबर।
बोलिए डॉक्टर साहब, कुछ पूछना है? सर यही कहना है कि आपने इतना अच्छा समझाया, तो एक एक चीज बराबर बैठ गई है। क्या केवल ज्ञानी भगवंत ने जो कार्बन वर्गणा अपने ज्ञान में देखी और उसका जो एक्सप्लेनेशन दिया, उससे पूरी विश्व व्यवस्था बैठ जाती है? बरोबर है, बिल्कुल बैठती है। अब वो नहीं मानते, उनका क्या करना? बात तो यही तो आ रही है ना, सवाल यहाँ पर आ रहा है। हमें तो पूरी पूर्ण श्रद्धा हो गई है कि ये सब एकदम परफेक्ट और कन्विक्शन है कर सकते उसके हाँ लिए। हाँ, ये इसी के लिए तो हम प्रयत्न कर रहे हैं। जी क्या जी राय? सर। हाँ बोलिए मनीषा बहन जी। हाँ, जी गुरुजी। गुरुजी, जब तीर्थंकर भगवान पैदा होते हैं तो वो कौन से गुण स्थान में होते हैं? चौथे गुण स्थान। चौथे गुण स्थान, ठीक है। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सब्बसाहुणम, एसो पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनम, मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम गुरु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या, जैन धर्मो सुमंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवले पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम, अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि, अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्।